हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। रेलवे वाले क्या चाहते हैं नहीं पता। इन्होंने पिछली बार एग्जामिनेशन करवाए थे आरआरबी एनटीपीसी के, तब क्या था, प्री आपका जो टीयर 1 होता है, सीबीटी 1 होता है, वो मिक्स आता था, सीबीटी 2 भी मिक्स दिया था। चीजें ऐसे चल रही थी स्मूथली। 2024-25 के जो एग्जामिनेशन है, इसमें पहले इन्होंने ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम कराया, जिसमें सीबीटी 1 आपका क्या दे दिया, क्वेश्चंस मिक्स दे दिए, है ना। सीबीटी 2 कराया, उसके अंदर भी क्वेश्चंस क्या दे दिए, मिक्स दे दिए। ठीक है। अब अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे अगर हम बात करते हैं, तो सीबीटी 1 के क्वेश्चंस तो दे दिए टॉपिक वाइज, मतलब सब्जेक्ट वाइज, और सीबीटी 2 का भी अभी मॉक लिंक आ चुका है, उसमें क्वेश्चंस दे दिए मिक्स। मतलब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो मिक्स पैटर्न पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि मैथ्स के सारे क्वेश्चन एक साथ, जीके के सारे एक साथ, रीजनिंग के सारे एक साथ, नहीं। पहला क्वेश्चन मैथ्स का तो दूसरा जीके का हो सकता है, तीसरा रीजनिंग का हो सकता है, चौथा फिर से जीके का, पांचवा फिर से जीके का, और छठा मैथ्स का, सातवां रीजनिंग का। कोई भी पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं आपको अगर ऑफिशियल लिंक दिखाऊं जो आ चुका है, आप वेबसाइट पे भी जाके चेल की चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देंगे टेस्ट असेसमेंट में, आपका यहाँ पे ओपन होगा, और जैसे ही आप यहाँ पे टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए जाएंगे, यहाँ पे मैं लैंग्वेज को इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आई एम रेडी टू बिगिन करता हूँ। तो आप यहाँ पे जब क्वेश्चंस डिस्प्ले होंगे, आप देखेंगे यहाँ पे पहला क्वेश्चन मेरा किस सब्जेक्ट का है, मैथमेटिक्स का है। दूसरा क्वेश्चन किसका आ गया, रीजनिंग का आ गया। तीसरा क्वेश्चन किसका आ गया, मैथ्स का आ गया। चौथा क्वेश्चन कंप्यूटर का आ गया। कंप्यूटर का मतलब जीके सेक्शन के अंदर ये पूछा जाता है। तो ये आपको अभी इसी तरीके से अपनी आप प्रिपरेशन लेके चलनी है। अभी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का सीबीटी 2 आता है, उसकी टॉपिक वाइज वेटेज भी आपको दिखा देता हूँ। ये पेपर भी देख लेना आप, देखिए क्या है। हालांकि इससे जो ये डेमो मॉक दिया गया है, इससे वेटेज का अंदाजा मत लगाना, इसमें गलत वेटेज हो सकती है। क्वेश्चन के लेवल का भी अंदाजा मत लगाना इस डेमो मॉक से कि यहाँ इसी लेवल का पेपर आएगा, लेवल विल चेंज। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा चीजों को समझते हैं। एक तो आपको पता है कि पेपर के लिए ज्यादा अभी घबराना नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई जाती हैं, जो मैंने एक वीडियो भी डाली थी कि आपको क्या चीजों पे फोकस करना चाहिए, वो वीडियो आपने देखी होगी, तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल है। बाकी अगर आप एग्जाम के पैटर्न को समझे, तो ये सीबीटी 1 है और ये सीबीटी 2 है। नंबर ऑफ क्वेश्चन सीबीटी 2 में बढ़ जाते हैं, बाकी कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। ठीक है, और थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल भी बेटर हो जाता है। यहाँ पे सीबीटी 2 में टाइम का कंस्ट्रेंट रहता है, इसलिए हम कहते हैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को मॉक्स लगाने चाहिए। और जब मिक्स पैटर्न में आ जाए तो टाइम का कंस्ट्रेंट और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आप इजीली मूव नहीं कर पाते। वरना तो ये होता है पहले जीके के निपटा लो जल्दी जल्दी, फिर अपना मैथ्स के इजी क्वेश्चंस कर लो या रीजनिंग के इजी क्वेश्चंस कर लो, फिर लास्ट में हार्ड क्वेश्चंस। तो जब सेक्शन वाइज होता है तो आसान रहता है, लेकिन अभी मिक्स हो गया है तो हमें थोड़ा और ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। और जिन लोगों की तैयारी अच्छी है, उनके ज्यादा स्कोर करने के चांसेस भी अब बढ़ जाएंगे। और आपका अटेम्प्ट करने का तरीका बहुत मैटर करेगा एग्जामिनेशन में, और आप किस तरीके से इस पैटर्न पे, मिक्स पैटर्न पे जितने ज्यादा मार्क्स दोगे, उतना ज्यादा एग्जाम में आप मैक्सिमम स्कोर कर सकोगे। ठीक है, तो देखो ये आपका पूरा का पूरा एग्जाम का पैटर्न है, कितने इतने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टाइम आपके पास फिक्स है। आइडियल टाइम क्या होगा, मैथ्स में आप 35 क्वेश्चन के लिए कुछ लोग 40 मिनट तक ले जाएंगे, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन के लिए 35 मिनट, और जीके के 50 क्वेश्चन के लिए मैक्स टू मैक्स 15 मिनट। ठीक है, तो 90 मिनट ये आपका एक आइडियल टाइम रहता है, जिसमें बच्चा सारे के सारे क्वेश्चन को सोल्व करता है। और आपको इससे थोड़ा फास्ट ही करना है, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर भी होगा और भी चीजें होंगी, और वो सारी चीज देखते हुए आपको अपना पेपर अटेम्प्ट करना होगा। यहाँ पे जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो कुछ चीजों का आपको फायदा मिलता है। जैसे एक तो क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर देते हैं, ठीक है, अटेम्प्ट कर दिया तो ग्रीन से हो जाता है, आप आगे बढ़ जाते हैं। एक ऑप्शन आपको मिलता है मार्क्ड फॉर रिव्यू का, है ना। एक ऑप्शन होता है मार्क्ड फॉर रिव्यू प्लस अटेम्प्ट का, है ना। तो आप इन चीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पेपर देते टाइम। ठीक है, तो इसमें आप किस तरीके से पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। आप कहेंगे सर राउंड 1 है, मेरे पास सारे के सारे 120 क्वेश्चन एक साथ परोस दिए गए हैं। उस केस में जीके का ये होता है, या तो आपको आता है या नहीं आता। तो जीके के क्वेश्चन पाए आपको अटेम्प्ट करते हुए बढ़ने हैं सारे क्वेश्चन। अगर किसी क्वेश्चन में 2 ऑप्शन में डाउट हो आपको, तो उसे अटेम्प्ट कर दो और साथ के साथ मार्क फॉर रिव्यू में भी डाल दो। अटेम्प्ट भी हो गया और मार्क फॉर रिव्यू में चला गया, जिससे कि आप बाद में देख पाओ। उसके अलावा जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है वो हमें छोड़ते हुए चलने हैं। ठीक है, और कौन से क्वेश्चंस फर्स्ट को हम अटेम्प्ट करेंगे, जैसे मैथ्स के वो क्वेश्चंस जो विदाउट पेन आप कर सकते हो। कई बार 35 में से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे जो आप देखते देखते कर दोगे, या पेन चलाना भी होगा तो बस 1-2 अंक लिखने होंगे। ठीक है, तो मैथ्स के वो क्वेश्चंस कर दिए। ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन जो ओरली हो जाते हैं,
पढ़ते पढ़ते हो जाते हैं, वो आप सोल्व करते हुए चलेंगे। तो ये सारा क्वेश्चन फर्स्ट को में करना है। फर्स्ट को में मिनिमम पेन चलाने की जरूरत पड़नी चाहिए। तो लगभग ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट को में आपके जीके के सारे क्वेश्चन हो गए, लगभग 15 से 20 मैथ्स के और 15 से 20 रीजनिंग के भी हो सकते हैं। मतलब वो वन लाइनर क्वेश्चन, पेन चलाना भी पड़ा तो बिल्कुल थोड़ा सा। बाकी की जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहेंगे रीजनिंग के और मैथ्स के, उन्हें आप सारा मार्क्ड फॉर रिव्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये भी मार्क्ड फॉर रिव्यू और ये भी मार्क्ड फॉर रिव्यू, क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स के तो हमें सारे कर रही है। जीके के वो क्वेश्चन जिन टॉपिक के बारे में आपको आइडिया नहीं, उसे अनअटेम्प्टेड छोड़ते हुए चलना। अगर हमारा पेपर पूरा अच्छे तरीके से निबट गया लास्ट में, तो हम वापस आगे उन क्वेश्चन को जीके के जो अनअटेम्प्टेड है वो भी देख सकते हैं। बट ये एक सही स्ट्रेटेजी रहेगी जिसमें फर्स्ट को में आप इस तरीके से करेंगे। ये काम आपका 40 से 50 मिनट में पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिसमें आप 120 के 120 क्वेश्चंस को देख चुके हैं। उनमें लगभग जीके के सारे और मैथ्स और रीजनिंग के लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब बारी आएगी सेकंड गो की, ठीक है। अब सेकंड गो में राउंड 1 कंप्लीट होने के बाद अनअटेम्प्टेड में कौन से क्वेश्चंस बचेंगे? जीके के वो क्वेश्चंस जो आपको आते नहीं है, ठीक है, तो ये छेड़ने नहीं है। फिर दूसरा और क्या बचेंगे? मार्क्ड फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चंस बचेंगे, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो आप यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग के करके अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे उन क्वेश्चंस को। कौन से क्वेश्चंस उठाएंगे इसके अंदर भी? जो क्वेश्चंस आपका 1 मिनट से कम में डुएबल है, ठीक है, या 1 मिनट से लेके 1.5 मिनट तक भी हो जा रहा है, तो 1 मिनट मान के चलो, अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट। इसे आप 45 सेकंड टू 75 सेकंड के ब्रैकेट में रख सकते हैं। जो क्वेश्चन आपका इस रेंज में हो सकता है, जो आपको लगता है लगभग 2 से 2.5 लाइन का मैक्सिमम क्वेश्चन रहेगा, कैलकुलेशन बहुत मुश्किल नहीं होगी, जो आपको देख के आइडिया लग जाएगा, तो वो करेंगे। और उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो हमारे मार्क फॉर रिव्यू में ही पड़े रह जाएंगे, जो कि हम इस गो में जितने भी मैथ्स और रीजनिंग के करने हैं वो कर लेंगे। और बाकी वाले जो अभी भी रह गए हमारे मार्क फॉर रिव्यू में, वो लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे। और मार्क फॉर रिव्यू एंड अटेम्प्टेड वाले क्वेश्चंस हैं, ये बेसिकली वो जीके के क्वेश्चंस हैं, इन्हें भी अभी टच करने की जरूरत नहीं है, इन्हें भी बिल्कुल लास्ट में ही देखेंगे, ठीक। अगला पार्ट हमारे पास राउंड 2 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमारे पास मैथ्स और रीजनिंग के डिफिकल्ट क्वेश्चंस बच रहे होंगे, ठीक है, या लंबे क्वेश्चंस बच रहे होंगे, तो लगभग 20 से 30 क्वेश्चंस आप ये मान के चलिए वो रहते होंगे, जो कि हम थर्ड राउंड में अपना कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद एक और फाइनल राउंड होगा, जिसमें जो लंबे लंबे क्वेश्चन, 4 लाइन का क्वेश्चन, 5 लाइन का क्वेश्चन, मैथ्स और रीजनिंग का बेसिकली, वो सॉल्व करेंगे। और उसके बाद अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो जीके के वो क्वेश्चन जो मार्क्ड फॉर रिव्यू एंड अटेम्प्टेड है वो देखेंगे। जीके के वो क्वेश्चन जो हमने अटेम्प्टेड छोड़ देते, या ओवरऑल जो अटेम्प्टेड क्वेश्चन हमने छोड़े, उन्हें हम टच करेंगे। जो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा, उस टॉपिक के क्वेश्चन अवॉइड ही करते हुए चलना है लास्ट के लिए। जो 4-5 लाइन का क्वेश्चन है वो लास्ट के लिए छोड़ना है। रीजनिंग में जैसे पजल वगैरह के क्वेश्चंस लंबे होते हैं, वो लास्ट के लिए छोड़ते हुए चलना है। तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, जिससे कि आपका टाइम बचे। तो ये सारा का सारा पैटर्न आपको फॉलो करना है। इसी पैटर्न पे अगर आप मार्क्स दोगे तो आप एग्जाम में सबसे ज्यादा स्कोर कर पाओगे, और आपका पेपर ऐसा नहीं होगा कि जो क्वेश्चंस आपके आते थे वो भी छूट गए टाइम की कमी की वजह से। जितने ज्यादा मौके हो सके वो दीजिए, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखिए कि जो आपने पढ़ लिया वो ठीक ठाक पढ़ लिया। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ आप सीख सकते हैं गिवन टाइम के अंदर, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पे फोकस करिए और टेस्ट लगाइए। डेली का एक टेस्ट तो जरूर लगाइए मिक्स पैटर्न पे। जो हमने एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के मॉक बनाए हैं, टोटल 10 मॉक आपको देने हैं हमने। 5 मॉक ऑलरेडी अवेलेबल हो चुके हैं पेड यूजर्स के लिए, और 5 और मॉक आपके जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे। मैक्स टू मैक्स ये 15 दिसंबर तक आपको सारे के सारे मॉक्स अवेलेबल हो जाएंगे। और इसके अंदर जो 5 मॉक्स हैं, पहले हमने सब्जेक्ट वाइज बनाए थे, क्योंकि उम्मीद थी कि सीबीटी 1 सब्जेक्ट वाइज था तो सीबीटी 2 भी सब्जेक्ट वाइज आ सकता है, लेकिन बट अब चेंज हो गया। तो ये सारे भी हम मिक्स फॉर्मेट में कर देंगे, और अपकमिंग जो मॉक्स आएंगे वो भी मिक्स फॉर्मेट में आएंगे। 2 टेस्ट लाइव के फॉर्म में भी दिए थे, उनका एनालिसिस मुझे कराना था। मैं किसी कारणवश बाहर था, तो इसलिए एनालिसिस नहीं कर पाया, लेकिन जल्दी आपको इन दोनों मॉक्स के एनालिसिस की वीडियो भी मिल जाएगी। और एक और लाइव मॉक आएगा जो कि अगले संडे को आएगा, उसकी भी एनालिसिस वीडियो मैं आपको डालूंगा। बाकी सिर्फ सारे मॉक्स साथ के साथ पेड यूजर्स के लिए रहेंगे, वो यहाँ पे दे सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को लगता है यार मेरे को तो और ज्यादा मॉक्स देने हैं, तो ग्रेजुएशन लेवल के भी हमने 10 मॉक्स आप लोगों को प्रोवाइड करे थे एनटीपीसी के। ये भी मिक्स फॉर्मेट में है। आपने अगर उस टाइम परचेज किए थे तो आपके पास इनका ऑलरेडी एक्सेस होगा। जो मौका आपका छूट गया है वो आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपने उस टाइम परचेज नहीं किए थे और आपको लगता है कि अभी यार मेरे को ये 10 तो ये वाले हैं, इसके अलावा और एक्स्ट्रा मॉक्स की रिक्वायरमेंट है, तो भी आप इस मॉक टेस्ट सीरीज को परचेज करके आगे के भी मॉक्स दे सकते हैं इफ यू नीड। और
लाइव मॉक सेक्शन में आपको मॉक दिख जाते हैं, अभी एनटीपीसी का लाइव मॉक 2 आपको दिख जाएगा, वहां पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। और कॉम्बो टेस्ट ले रखे हैं तो कोई मॉक परचेज करने की जरूरत नहीं, सारे उसके अंदर आपको अवेलेबल मिलते ही हैं। अभी का रूटीन बस ये सेट करके चलो कि डेली का एक मैथ्स का सेक्शनल और या फिर रीजनिंग का सेक्शनल मान लो, और एक आप फुल लेंथ मॉक मिक्स फॉर्मेट में दें तो सबसे अच्छा रहेगा, वरना सेक्शनल भी नहीं देना तो मिक्स फॉर्मेट में एक फुल लेंथ टेस्ट जरूर देते हुए चलिए। अगर टॉपिक वाइज वेटेज की बात करें तो अभी ग्रेजुएशन लेवल का जो CBT 2 हुआ था उसमें टॉपिक वाइज वेटेज ये रही थी मैथ्स के अंदर, जिसमें हमने ये देखा कि एडवांस मैथ्स की वेटेज बहुत कम कर दी है, मैक्सिमम क्वेश्चन अर्थमेटिक से पूछे गए हैं। तो आप अर्थमेटिक पे अपनी पकड़ अच्छे तरीके से बना के चलिए। एडवांस मैथ्स में आप देखेंगे मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन थे आपके, ठीक है, ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चन थे, बाकी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आया ही नहीं, अलजेब्रा के भी आए होंगे तो बेसिक सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो ये आप अच्छे तरीके से अपनी वेटेज को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन कीजिए। ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसमें किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस, ये रीजनिंग की वेटेज रहती है, और ये आपका ये तो CBT 1 के आ गई ग्रेजुएशन लेवल की। तो इसी तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जीके की टॉपिक वाइज वेटेज भी मैंने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस की हुई है, अभी इस वीडियो में स्लाइड लगनी रह गई है तो फिलहाल उसे स्किप करते हैं और अच्छे तरीके से वेटेज को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन को कीजिए। और कुछ जैसे ये एक मैंने वीडियो डाली थी मैथ्स की, जिसमें सारे के सारे बेस्ट क्वेश्चंस 300 बेस्ट क्वेश्चन जो रेलवे एग्जाम्स में पिछले साल पूछे गए, नहीं करिए तो कर लेना। इसकी PDF आरबी के रेलवे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, वहां से देख लेना। इसके अलावा टाइम मिले तो IBACI और ऐसे, क्योंकि इनका पेपर भी TCS लेता है, इनकी अलग से 2 वीडियो और डाली थी मैंने, ये अगर आपको करनी है तो आप ये भी कर सकते हैं मैथ्स के लिए। इससे बाहर आपको नए सवाल मिलने बहुत मुश्किल है मैथ्स के, आप जो भी क्वेश्चन आएंगे आप इजीली बना पाएंगे, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ा तो उसके अलग वीडियोज अवेलेबल है जो आरबी का मेन चैनल है उसके ऊपर। और ये इंडेक्स वगैरह तो हम डिस्कस, जीके की अगर आपको टॉपिक वाइज वेटेज देखनी है तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं जीके में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन। बायोलॉजी का लगभग हर शिफ्ट में 5 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन, फिजिक्स के 4 क्वेश्चन, इस तरीके से वेटेज रही थी। बाकी टॉपिक्स की भी देख लो, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स की सबसे ज्यादा वेटेज रहती है, मतलब कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में ग्रेजुएशन लेवल पाए थे, और करंट अफेयर्स के भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसके लिए करंट अफेयर्स की ई बुक दी गई है, उसे अच्छे से आप यूज कर सकते हैं। ये फ्री जो वीडियोज हैं आप लोगों के लिए, जैसे जीके की मैराथन वीडियो और करंट अफेयर्स की, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के चैनल पे डाली हुई है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स करना है उसकी भी मैराथन वीडियो अवेलेबल है मेन चैनल पे। ई बुक रेलवे करंट अफेयर्स की अलग से बना के दे दी है, वहां से टेलीग्राम से वो देख लेना। कंप्यूटर कवर करना है तो एक आरबी का जो मेन चैनल है उसमें प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहां से कंप्यूटर 3.0 बैच से आप कंप्लीट कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर रेलवे के सारे टेलीग्राम पे डाल दिए, वहां से देख लेना। तो बस यही है, अभी आप लोगों से अलविदा लेता हूँ, कल मिलते हैं जिसमें हम मॉक का एनालिसिस करेंगे। NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल से BT2 का तैयारी अपनी अच्छे से जारी रखिए। मिक्स फॉर्मेट में पेपर आ गया है, आपको पता चल चुका है। एग्जामिनेशन में अब ज्यादा टाइम भी नहीं है, 10 दिन आपके पास बचे हुए हैं, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। बी रेडी फॉर योर एग्जामिनेशन। पेपर ग्रेजुएशन लेवल का कोई खास मुश्किल नहीं आया था स्पेसिफिकली, अगर मैं मैथ्स की बात करूं या और सेक्शन की बात करूं, तो उन्हें अच्छे से कवर करिए। उस पेपर को भी मॉक फॉर्मेट में आरबी की वेबसाइट पर डाला हुआ है, वहां से आप दे सकते हैं। और साथ ही साथ इसका क्या कहते हैं बेस्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो अभी ग्रेजुएशन लेवल पे पेपर हुआ था CBT 2 का, तो वो अलग से एक वीडियो में मैंने कराए हैं, चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो वो देख लेना, ठीक है। अभी अलविदा लूंगा, मिलते हैं जल्दी, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।